मना कर देती है। इस सब के अंदर what is the state of the examination where lakhs of candidates are appearing for the exam and there are so many vague ambiguous factors deciding their fate because you are in the ecosystem? आपके हिसाब से major criticisms क्या हैं इस एग्जाम के? जो मुझे लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शायद ये आज के पॉडकास्ट का कि ना जो प्रोसेस, पहला तो आप चलो पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न नहीं बदलता, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बदलता रहता है और बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हैं, बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं कि आप उसको गूगल पे बैठ के खोजते रहो आपको मिलेगा नहीं। जो हिस्ट्री के जो जो टॉप मोस्ट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की, उसका सवाल पूछ लेते हैं, वो कहाँ से पूछते हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा फिर वो रहता है कि कहाँ से पढ़ूं कहाँ से पढ़ूं। और इसी कारण इसी पूरे डर के माहौल में कोचिंग सेंटर्स पनपते हैं फिर कि कोई बात नहीं बेटा मैं बताता हूँ और कि कहाँ से पढ़ूं। और सिलेक्शन तो यूपीएससी ने 1000 बच्चों की करनी है, लेकिन वो क्रेजीनेस के चक्कर में कोचिंग सेंटर्स बहुत ब्लूम करते हैं। तो एक तो ये चीज कि बहुत बहुत आर्बिट्ररीली देयर इज द सिलेबस इज डिफाइंड बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड दैट इज नॉट डिफाइंड। और वो इतना, जैसे 200 में से अगर आपके 75 मार्क्स थे लास्ट ईयर तो आपका प्रीलिम्स पार हो रहा था, मतलब आप 5 लाख में से टॉप 14,000 में थे। तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ वेरी गुड एग्जाम कि जो इतने कम सिलेक्शन रेट। तो उसके बाद पहला सवाल ये, दूसरा आंसर की क्या है इसकी मुझे पता नहीं चलेगी जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, प्री खत्म होगा, फिर मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होंगे, फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद बताएंगे कि आपका जो ये इसका की क्या था प्रीलिम्स का। अरे भाई मुझे कुछ करेक्शन करनी थी, इंप्रूवमेंट करनी थी, मैं कैसे करूं कि मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरी पॉलिटी वीक है, मेरी इकोनॉमी वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है भाई मुझे पता ही नहीं चलता कि एंड इसका पेपर में। क्या टाइम साइकिल होता है प्रीलिम्स मेंस एक और साल इंटरव्यू में? एक साल? एक साल एक साल वेट करोगे आप आंसर की के लिए, चाहे एक आप साल प्रीलिम्स में लटके हो चाहे आप मेंस में लटके हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, प्रीलिम्स में तो चलो फिर वो की निकाल देंगे, मेंस में मैं हाँ। पेपर लिख कर आया हूँ और मेरे मानने में मैं लिख कर आया हूँ भाई बहुत औसम पेपर, मेरे नंबर आने वाले हैं अब अच्छे वाले। और अरे भाई लिस्ट में तो नाम ही नहीं आया, आपको तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई, कैसे कि क्या करूं मैं कि अच्छा आंसर कैसे होता क्या होता है, एकदम से क्रेजीनेस छा गई है। और एकदम से मैं डर के माहौल में हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डाउट का शिकार हो गया हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ कोचिंग सेंटर में नंबर तो ठीक ठीक दे रहे थे, वो यहाँ तो नंबर ही हम्म। नहीं मिले, कॉल ही नहीं आया। कितने नंबर आए वो भी आपको तभी पता लगेगा एक ही बारी में। तो और इसलिए मॉडल आंसर क्या है उसके वो भी नहीं बताते। उसके बाद चलो ठीक है इंटरव्यू में जाके बैठ गया मैं, मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस में भी, इंटरव्यू में बैठ गया, इंटरव्यू में व्हाट आर द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी यू आर सीकिंग, ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है। और हम जैसे पर्टिकुलरली वी कंडक्ट इंटरव्यूज एंड हम साथ में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बिठाते हैं और पर्टिकुलरली ओपिनियंस वेरी करती हैं बहुत ज्यादा। एक ब्यूरोक्रेट कह रहा है कि ये बच्चा बहुत औसम, दूसरा कह रहा है कि इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था। तो जी। व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वालिटीज यू लुकिंग फॉर, कहीं मेंशनड ही नहीं है। इतनी 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 आर्बिट्ररीनेस में चीजें ऑपरेट करती हैं। तो एक पर्टिकुलर सर है मेरे जो जिनसे मैं पढ़ा था पहले कभी, वो अभी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं। वो उन्होंने डे वन से बोला कि नाउ यू एंटरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एंड इस मूवमेंट, जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑनवर्ड्स you'll only be imbibing opacity, you'll only be imbibing opacity कि तुम ओपेक होते जाओगे, तुम्हें ट्रांसपेरेंसी से डर लगेगा कि यूपीएससी तुम्हें सिखा देगा पूरा कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहना भाई, पूरा ओपेक रहो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे शोर मचता है, कोर्ट केस होते हैं, कोर्ट भी पूरा साथ देता है, मतलब I'm शेयरिंग इट ऑन योर प्लेटफॉर्म, कोर्ट पूरा साथ देता है इसका। कोर्ट पूरा यही बोलता है कि अरे हाँ यूपीएससी को इससे प्रोटेक्शन है, आरटीआई एक्ट का दिस एक्ट में जिसमें डिस्क्लोजर होना चाहिए, नो 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 यूपीएससी का दिस डज नॉट फॉल अंडर दिस, वी हैव प्रोटेक्शन। अभी मैं एक शो में था, वहां पे सीआईसी बैठे हुए थे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो पर्टिकुलरली आप मतलब प्रीवियस पे उठा के देख लीजिएगा, एवरीबॉडी सेज कि होना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई 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 आर दे एग्जम्प्टेड। इनफैक्ट वन ऑफ द रिफॉर्म्स दैट दे शैल बी, अभी ये पूजा खेड़कर केस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, ये तो रिफॉर्म होना चाहिए अगर मैं किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट यूज करके मैं रिलैक्सेशन अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ यूपीएससी से, कास्ट का हो सकता है, वो मेरे जो धन दौलत का हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली यूपीएससी अपलोड करे फॉर एवरीवन्स परूजल, कि लोग देखें उसको, परूज करें उसको, देखें और उसके बाद उसमें अगर कोई कमी निकलती तो बता दें। तो अगर है यूपीएससी कोई किसी की कास्ट या कुछ छुपाता थोड़ी ना है, वो बताता है कि हम्म। इतने लोग इस कास्ट से निकले, इससे निकले, इससे निकले। तो अगर कहीं कमी लग रही है, कहीं कमी लग रही है, तो किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ, तो क्यों छुपा के रखा जाता है सब कुछ। अभी आपको मेरे को तो नहीं पता ना कि कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे हैं उसके या नहीं है, तो हम सिर्फ न्यूज पे रिलाई कर रहे हैं। और जी। तो ये तो बहुत डे वन से शुरू करता है यूपीएससी, फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू, पोस्ट सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज ओपेक। ऐसा ये हश कल्चर स्लैश ओपेक कल्चर, हैज इट बीन हिस्टोरिकली द केस कि यूपीएससी इतनी अनट्रांसपेरेंट बॉडी है, या फिर ओवर टाइम
जैसे कि मे बी देयर इज इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, मे बी इट इज दैट दे रियली फियर द आयर ऑफ द पब्लिक, या फिर ऐसा है कि देयर इज अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज एंड इंट्रीग इन हाइडिंग थिंग्स इन इंडिया फेमसली। पहले तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट था, ओएसए 1928, मुझे ना यहाँ से वहां लेके जाएगा। और जी। जैसे आपको आप अभी कहाँ, मुंबई में है अभी? हाँ जी, मुंबई में हूँ, हाँ। तो अच्छा, आप निकले जैसे पुणे से मुंबई जाना है मुझे, तो बाइक बोले नहीं भाई आप मुंबई नहीं जाओगे, आप जाओगे बैंगलोर। आप कहोगे अरे भाई मैं चलाना चाहता हूँ, मुझे जाना है, मुझे बाइक कैसे दिमाग लगा रहा है अपना, तो मुझे पता है ना कि कहाँ जाना है। कहेगा नहीं बाइक, आएगा नहीं नहीं बैंगलोर चलते हैं। तो ये जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म होता है, पूरी स्टेट का मैकेनिज्म होता है, वो दैट इज अ टूल। वो टूल है किसी किसी पर्टिकुलर एंड को मीट करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। वो कैसे अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बोलेगा कि ओके मैं बताऊंगा आपको कि जनता आप कहाँ जाओगे। जनता, सिविल सोसाइटी, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी से कहाँ पे कंसल्टेशन होती है। पॉलिसी बनाने के नाम पे अभी आप बजट वगैरह भी कुछ दिन में आ जाएगा, देखना आप कौन सी जो कहने मात्र को होती है कंसल्टेशंस। कभी जी। किसी पूछा है किसी कोचिंग सेंटर से कि बताओ कि कैसे बनाए यूपीएससी का पेपर, या फिर फॉर दैट मैटर लेट्स से कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ये तो इसीलिए तो मतलब हाँ, अभी तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो। अभी वी जस्ट से कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट या बट देयर वाज दिस पैरोडी ऑन दिस टू, मदर डैश ऑफ डेमोक्रेसी। तो है ना, तो है ना, तो इसीलिए अभी वी हैव लॉट्स ऑफ वेट जो पार्ट टू कवर।